ओमकार शुरू करते हैं। आंखें बंद, हाथ जोड़े बेटा। ओ साई राम। सायरा मैम। साई राम बेटा। चलिए कंचा पाठ। मैम हाँ बेटा। मैम शुभ्रा के दोनों डोंगल काम नहीं कर रहे इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो पा रही क्लास। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कुछ नेटवर्क इश्यू है, हर जगह ही है। हो सकता है उस तरफ ज्यादा हो इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो पा रही। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आप इंटीमेट कर सकते हो तो फोन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं ज्वाइन हो सकते कोई दिक्कत नहीं। पाठ हमने पूरा कर लिया था, ठीक है। प्रश्न उत्तर करने मैम प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन दो है कि बाकी थी ना, 2-4 लोगों की। अभी करते हैं इसमें प्रश्न उत्तर थोड़े से डिस्कस कर लेंगे, फिर हम उसके बाद में प्रेजेंटेशन देते हैं आपकी, ठीक है। रीडिंग चल रही थी हमारी। ओके। अच्छा, एक और चीज, जो वाद विवाद के बच्चे बच गए थे ना, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है या वाद विवाद में उस दिन एब्सेंट थे, उनको फिर से मौका मिल रहा है। मंडे को मैं वाद विवाद लूंगी आपका, अदरवाइज फिर वो 0 हो जाएगा। ये स्पीकिंग टूल है बेटा आपका, वाद विवाद स्पीकिंग वाला टूल है। हमने दोबारा से सारे क्लास में बच्चों को परेशान नहीं करके इसको एक टूल मान लिया है। तो ये स्पीकिंग टेस्ट है आपका। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप मंडे को तैयार रहें बेटा। सेम होगा। प्रॉब्लम है। क्या टॉपिक था, याद है आपको? कोरोना काल में विकास हुआ। कोरोना काल में सबका विकास ही हुआ है। हाँ, सबका ही विकास हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो इसके बारे में जिसने नहीं बोला है वो प्लीज बोले, मेरे पास तो नाम है। फिर वो उनको 0 मिल जाएगा, बस मैं वो नहीं चाहती, ठीक। चलिए पहला प्रश्न। पाठ पूरा हो गया था अपना, पाठ पूरा हो गया था। पाठ पूरा था बेटा। परम, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, व्हाट टू डू बेटा? ओके फाइन, मैं वॉल्यूम बढ़ा लेती हूँ, हालांकि 73-75 पे किया हुआ है मैंने। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल नाउ? यस मैम। फाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अब हो गया, ओके फाइन। पहला प्रश्न, प्रश्न ही करने थे हमें कि हमारा कुछ पाठ का हिस्सा बाकी था? मैम आप रीडिंग करा रही थी। नहीं, मैम रीडिंग। रीडिंग टेस्ट लगाया था मैम। ओके मैम रीडिंग टेस्ट। ठीक है, रीडिंग टेस्ट में ले रही हूँ फटाफट, ठीक है। बोल रही हूँ तो आप रीड करना शुरू करें। ये आज मैं नीचे से लेती हूँ, इधर। परम, पढ़ना शुरू करो बेटा। मैम परम, कहाँ से पढ़ना है? आप शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ लो। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था।
हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। वह बस चलते चलते बस बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ तनिष्का। तनिष्का आप हो तो जल्दी से बोलना शुरू करो बेटा। तनिष्का नहीं है। तनिष्का, हाँ तनिष्का, अनम्यूट करो और जल्दी से रीड करो बेटा। तनिष्का, 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 तनिष्का मेरी आवाज आ रही है? नो रेस्पॉन्स। फिर मैं रीडिंग टेस्ट नहीं लूंगी अब दोबारा। मैंने 0 डाल दिया तनिष्का वहां पे, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रही हो। शिवानी, शिवम, सानू का हो गया, ओके। रितु, रितु का हो गया। रितु, रितु पढ़ लिया था आपने? नथिंग इज ऑडिबल, व्हाई नथिंग इज ऑडिबल? दिव्यांश, मैम आपकी आवाज मैम बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, और मैम किसी की आवाज मैम कुछ आ ही नहीं रही है मैम, अच्छा। जो भी बोल रहा। हम्म, मैम मैंने मैम बहुत बार रीजॉइन भी कर लिया, फिर भी मैम ऐसी ही आवाज आ रही है बार बार कट कट के। अच्छा। और भी लोगों को कट कट कर आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। यस मैम। मैम मेरे नो को भी आ मैम, रही है, पर मैम मेरा नो मैम आज मैम, नेट नहीं आ रही मैम। ओके ओके। कहीं पे, कहीं जहाँ पे नेटवर्क इशू ज्यादा है वहां पे मेरी आवाज कट कर जा रही होगी बेटा, अदरवाइज नॉर्मल जा रही होगी, है ना? तो मैम थोड़ी, मेरा भी मैम नेटवर्क काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, पोजीशन चेंज कर लो बेटा, थोड़ा सा अपना मोबाइल वगैरह को इधर उधर लेकर जाओ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए नेटवर्क कहाँ स्ट्रांग है ना? उससे समझ में आ जाता है। रुद्र ने पढ़ लिया था। रितु, रितु नहीं आई है आज भी? नहीं है, ओके। आगे है यहाँ पे राम लखन। राघव तिवारी, पढ़ना शुरू करो बेटा। यस मैम। हाँ, रीड करो, कंटिन्यू करो। राघव, वह नीम के पेड़ों वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट स्लेट कभी छोटी शीशी के टकराती तो कभी पेंसिल से। वो
मगर वह कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी कोए और सियार की। सियार कोए से बोला, प्यारे प्यारे कोए, ये एक गाना गाओ। तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। बस बेटा, बस बस राघव, बस। ओके, राघव शर्मा। राघव शर्मा नहीं है। राघव शर्मा, ओके, एब्सेंट। राधिका। यस मैम। कंटिन्यू करो बेटा। यस मैम। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपर मिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज बार बार ला देते हैं। फिर भी एक नए जार में उनका ध्यान आकर्षित किया। वह खंडे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। बस बेटा, बस राधिका, बस। गुड। नेक्स्ट आ जाओ, प्रणव है। प्रणव। यस मैम। हाँ बेटा, कंटिन्यू करो जहां पर राधिका ने छोड़ा, वहां से। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले, बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमानी सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। वह बस कंचे। बस, बस प्रणव, गुड। हाँ, नेक्स्ट जो प्राची। यस मैम। वह कंचे चारों तरफ बिखेरकर मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़की तो उस जार को नीचे गिरा देगी। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे ओवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निश्चय में सिर हिलाया। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं। जो भी हो, उसे कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। मगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। बस प्राची, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। बस देर से पहुंचने वाले लड़कों को। बस बेटा, बस। ओके, थैंक यू। प्राची के बाद कृष्णा है क्या? नहीं, कृष्णा। मैम मैं हूँ। ओके, यस कृष्णा।
हाँ कृष्णा शुरू करो बेटा। यस सर। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सभी अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं भी विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी को जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अपनी कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मास्टर जी, बस उसने बेटा हड़बड़ी में कृष्णा, बस बेटा। यस ओके अंशु। यस मैम। हाँ कंटिन्यू बेटा। उसने उसने मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी अप्पू ने भी अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, उसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। बस लोहे बेटा, का थैंक यू। ओके बेटा, गुड। हाँ हर्ष वर्मा। हर्ष। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वह रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आम जैसे। जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा, तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश था। सिर्फ वह दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। हाँ उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। हर्ष बेटा, बस। ओके थैंक यू। दिव्यांश। दिव्यांश। दिव्यांश अनम्यूट करो बेटा। दिव्यांश। दिव्यांश का आवाज नहीं आ रही मेरी। चित्रांशी नहीं है, अभी तो थी चित्रांशी। अनिल। अनिल। अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनिल। अनिल, मेरी आवाज आ रही है तो रीडिंग शुरू करो।
अनिल, Ma'am, your voice is clear. It's coming. हाँ, अनिल, ठीक है अनिल, मैं रिमूव कर रही हूँ आपको। अब आप आज ज्वाइन नहीं हो पाओगे। यस मैम। रीडिंग कीजिए, पढ़ो आगे। मैम कहाँ से? आप क्लास में नहीं हो? आप क्लास में नहीं हो बेटा? तो आपका ध्यान कहाँ है? सब पढ़ रहे हैं तो शुरू से, इसलिए मैंने पढ़वाया कि बीच से आपको याद नहीं होगा। पेज नंबर 89। अभी आपने किताब खोली, इसका मतलब है ना। पढ़िए नीचे, उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। मैम नीचे की 10 लाइन के ऊपर। 10th लाइन, 10वीं लाइन नीचे से। चौक का टुकड़ा नीचे आके। बोलो। क्योंकि हम पढ़ने का क्या वो नहीं कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे घर में, और मजे हैं हमारे। नहीं पढ़ा ना आपने, सुन भी नहीं रहे हो आप। मैम से कंसों का सोच रहा था मैम। पढ़ो, पढ़ना है, रीड करना है, ना थोड़ी ना। चौक का टुकड़ा से कंचों के बारे में सोच रहा था। कहाँ लिखा है कंचे? कंचे कहाँ लिखा है वहां पे? कंचे तो लिखा ही नहीं, आप तो अपने आप से ही बोल रहे हो बेटा। किसी की रीडिंग बाकी है बीच में? कोई बच्चा ऐसा जो प्रेजेंट हो पर रीडिंग नहीं हुई हो? मैम मेरी नहीं हुई है। सायरा मजदान 2 दिन के बाद आया आप तो क्लास में बेटा। अदनान पढ़िए, ये रीडिंग टेस्ट है, आपने रहीम के दोहे भी नहीं सुनाए हैं, वहां भी 0 डाला हुआ है मैंने। अदनान लेफ्ट, वेरी गुड। रीडिंग में भी हमें प्रॉब्लम है ना। चित्रांशी है, चित्रांशी गई। किसका नहीं हुआ? रितु का? यस मैम। हाँ रितु पढ़ो बेटा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वह अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कमर्ट मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उसकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डर मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जवान पर जवाब था। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा। कंचा? वह सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी।
रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। बस रोते बेटा, रोते तो बस। यस तनिष्का, मेरी आवाज आ रही है तो रीडिंग शुरू करो। तनिष्का, तनिष्का का कोई रिस्पॉन्स दोबारा भी नहीं है, फिर लेफ्ट हो गई। राघव शर्मा, यस मैम। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज के साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो किसी को शक हो तो पूछ लूं। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सावला किया और उससे सवाल का जवाब मिला। अमीनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। तुम पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर, अप्पू ने पूछा, क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेंगे या फिर 10 पैसे में? बस बेटा, बस। ओके, गुड। अदनान, मैम मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा अभी। बेटा थोड़ा सा अगर पढ़ सकते हो तो मैं रीडिंग के टेस्ट के नंबर दे दूं आपको। मैम पढ़ तो सकता मैम हूँ। दिव्यांश, पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए थोड़ा सा, 2 लाइन 1 लाइन जितना भी हो सकता है बेटा। किधर से? पेज नंबर 91, नीचे से 10th लाइन ले लो। 10th, मैम दिव्यांश, हाँ दिव्यांश, इसके बाद आप पढ़ लेना बेटा। अदनान मिला, क्या सोच रहे हो उसे पढ़ो। मैम 91 पे कहाँ पे? क्या सोच रहे हो? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? नीचे से 12वीं लाइन है, नीचे से 12th लाइन। क्या सोच रहे हो? पैसे क्यों? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उससे लेकर क्यों करेगा? वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। बस, ओके अदनान, थैंक यू, गुड। नेक्स्ट आ जाओ, ये दिव्यांश। उसने अपनी जेब टटोलकर देखा। 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा।
उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ। क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया आया हूँ। मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की। मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा की हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। बस शाम बेटा। को ओके थोड़ी देर दिव्यांश, बस बेटा, थैंक यू। तनिष्का, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ बेटा, रीड करोगे? तनिष्का, तनिष्का क्लास में नहीं है क्या? मैम है पर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। हाँ, तीसरी बार मैं पूछ रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मतलब ये है कि ज्वाइन करके हम चुपचाप बैठ गए हैं। हाँ तनिष्का, नो रिस्पॉन्स बेटा। मैंने एब्सेंट मार्क कर दिया और नो रिस्पॉन्स लिख दिया है, 0 नंबर। और किसी का बाकी है क्या? आशीष, चिराग, कोई नहीं आया आज। चलिए, पार्थ आया है क्या? पार्थ नहीं। 21। ओके, चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की मन की कल्पना में समा जाते हैं, तब क्या होता है? क्या होता है तब, जब वो उसके कल्पना में खो जाता है, जब सपने देखने लगता है कंचों के बारे में? हाँ राघव। मैम वो होश नहीं रहता। ऋषिका। कंचे जब जार से निकल के मन की कल्पना से समा जाते हैं तो देखते ही देखते जार आसमान से जैसा बड़ा होने लगता है। अप्पू भी उसी जार के अंदर आ जाता है। वहाँ कोई और भी नहीं है। वह कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मजे से खेलने में व्यस्त हो जाता है। बढ़िया, गुड। ये सदीप। यस मैम। उसके देखते देखते जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है और वह भी जार के भीतर आ जाता है। वहाँ अप्पू के अलावा और कोई भी ना था। बस चारों तरफ कंचे ही कंचे और वह कंचों से खेलता खेलता मजा ले रहा था। इतने में दुकानदार ने आवाज दी तो उस जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे हो रहे थे। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू की मन की कल्पना हो जाते हैं, समा जाते हैं, तो उसको हर जगह कंचे ही कंचे नजर आने लगते हैं। उसका मन कहीं नहीं लगता है और दुकान पर खड़े खड़े उसके सामने वो कंचों का जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वह कंचों के बीच में उसी जार में बैठा हुआ है और आसपास उसके कंचे हैं जिनको वो छू सकता है, जिनके साथ में खेल सकता है। गुड। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? दुकानदार और ड्राइवर के सामने
मैम बेवकूफ। वह एक छोटा उनके उनके सामने वह एक छोटा बच्चा है, नादान, ठीक अपने है। सपनों में खोया हुआ बच्चा। ओके, जेन्युइन। मैम वह एक नादान बच्चा है उन दोनों के सामने। हाँ ठीक है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वो नादान है, ठीक है, नादान बच्चे जैसी स्थिति। और मैम जब ड्राइवर को गुस्सा आ रहा था तब मैम उसने मैम कंचे दिखाकर ड्राइवर और दुकान वाले के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी दुनिया में खोया है। अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी दुनिया में खोया रहता है। और भी है कोई पॉइंट? कोई पॉइंट नहीं है। भोला, नासमझ, नादान, छोटा, ऐसे बच्चे की स्थिति है। अप्पू को सभी यही समझ रहे हैं क्योंकि उसके जो काम थे, उसकी जो सोच थी वो वैसी ही थी। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते। क्यों परेशान होते पहले? हम दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी दुनिया में मस्त है। तो दोनों परेशान क्यों होते हैं? वे सोचते हैं कि उसकी दृष्टि में कंचों से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। और मैम दुकानदार और ड्राइवर कंचों के प्रति उसका भाव देखकर हंस पड़ते हैं। परेशान क्यों होते हैं? मैम क्योंकि दुकानदार के घर के मतलब दुकान के सामने वह खड़ा था, इसलिए उसे परेशानी हो रही थी। और ड्राइवर को क्योंकि उसका रास्ता कहीं वो अगर कहीं जा रहा होगा तो उसे लेट कर रहा है। हाँ, दुकानदार इसलिए परेशान हो रहा था क्योंकि उसको डर लग रहा था कहीं इसने मेरा जार गिरा दिया तो। मैम वो अपने कांच का जार ना तोड़ दे। हाँ, जार ना टूट जाए। और कुछ खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, वो खरीदता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही उसके जार को छूने मैम वो सोचा होगा ये मेरा समय व्यर्थ कर रहा हो। हाँ, इसलिए ये परेशानी का ये मेरा इतना महंगा जार फोड़ देगा। हाँ, ये सभी उसी में आएगा कि कहीं जार गिर के टूट ना जाए उसकी वजह से। पता नहीं है कंचे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इसलिए जो अपने ये दुकानदार था वह परेशान हो रहा था अप्पू को देखकर, क्योंकि अप्पू जार को बार बार छू रहा था। और अप्पू इसलिए छू रहा था क्योंकि उसको कंचों को छूने की इच्छा थी, कंचों को हाथ में लेने की इच्छा थी। तो दुकानदार परेशान हो रहा था। ड्राइवर इसलिए परेशान था, जैसा आपने बोला कि सड़क के बीच में वो कहीं जा रहा होगा, उसको देर हो रही होगी, तो ड्राइवर को परेशानी थी क्योंकि अप्पू अपने जान की परवाह किए बिना सड़क पर बैठकर अपने कंचों को बीन रहा था। ठीक है, उसको अपने जान की परवाह नहीं थी। मैम उसके कंचे बिखेर गए थे तो वो मैम उसे जमा कर रहा था इसलिए। हाँ, हॉर्न पे हॉर्न दिया जा रहा था पर उसको जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और वो बिना डरे बिना कुछ देखे बस कंचों को ही बीनने में लगा हुआ था, अपने कंचों को बटोरने में लगा हुआ था। ठीक है, अब उसके दुर्घटना की परवाह नहीं थी इसलिए। हाँ, अब दोनों हंसते क्यों हैं? मैम हाँ बेटा बोलो। उसको लग रहा था कि वो उसके कंचे देखने चाह रहा है। ड्राइवर उसके कंचे देखना चाह रहा है। ड्राइवर कंचे देखना चाह रहा है तो वो दुकानदार और ड्राइवर उसको देख कर इसलिए दुकानदार और ड्राइवर कंचों के प्रति इसलिए हंस जाते हैं। क्यों हंसी आती है, क्या कारण था? मैम वो उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है। इससे क्या हो रहा था? दुकानदार ड्राइवर कंचों के प्रति उसका भाव देखकर हंस पड़ते हैं। हंस पड़ते हैं। क्या था ये, कौन सा भाव था? अपनी दुनिया में उसके समर्पण में समर्पण और मैम मासूमियत
मासूमियत, उसका भोलापन देखकर उनको हंसी आ रही थी। ठीक है, चलिए इतना ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में आपको पता है कि पहले क्या करेंगे, जिनका वाद विवाद नहीं हुआ है उनका वाद विवाद लूंगी मैं। ठीक है, स्पीकिंग टेस्ट। वाद विवाद में किसका सिलेक्शन हुआ है? बेटा सिलेक्शन का हमने तो पूरा रिजल्ट दे दिया, जब आपको आगे बताना होगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, कि किसका सिलेक्शन हुआ है। ओके, अभी तो ये टेस्ट के फॉर्म में है, वाद विवाद टेस्ट के फॉर्म में है, तो जिन बच्चों ने नहीं दिया है प्लीज रेडी रहें, उस दिन कोई ऑप्शन नहीं है। दोहा वाचन भी मैं उसी दिन लूंगी आपसे। और फिर वेडनेसडे को हम लोग क्या कर लेंगे, जिनका महाभारत का बाकी आपकी आवाज मैम कट कट कर आ रही है। जिनका महाभारत में बाकी है उनका महाभारत का प्रेजेंटेशन मैं बुधवार को लूंगी, अगले बुधवार को। ठीक है बेटा, तो आप सब तब तक तैयार कर ले, और बहुत बड़े बड़े पार्ट नहीं चाहिए मुझे, पूरा कॉपी किया हुआ नहीं चाहिए मुझे, समरी चाहिए। आप चाहे तो ओरल ही बोल दीजिए, समरी को ओरल बोल दीजिए, और कुछ प्रश्न तैयार करके रखिए जो आप क्लास में पूछ सके। मैम आपकी आवाज मैम कट कट कर आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है, कुछ नहीं यस कर मैम। सकती। मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, आप लोग जो बोल रहे हो वो आवाज बहुत ऐसी आवाज आ रही है कि दूसरी क्लासेस में डिस्टर्ब हो रहा है, और कम कर रही हूँ तो मेरी आवाज जा नहीं रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्नों को हम फिर करेंगे, कोशिश करेंगे कि सॉल्व करके रखें, जिससे कि बस यहाँ जल्दी जल्दी से डिस्कशन हो जाए। ठीक है, चलिए शांति पाठ। जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ बेटा। शांति शांति शांति। साई राम। साई राम मैम। साई राम बेटा। साई राम मैम।